बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आशास किचन। आज हम बना रहे हैं चना चाट। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चना चाट बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 2 कप हमने उबले हुए चने लिए हैं, 1 कप हमने आलू लिया है, 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें ली हैं, 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून हमने लेमन जूस लिया है, 1 मीडियम साइज का टमाटर काट लिया है हमने चॉप करके, दही लिए हमने 1.5 पाव, इमली की चटनी बनाई है हमने, उसमें हमने इमली का पल्प निकाल कर 1/2 टीस्पून उसमें जीरा पाउडर, कुटी लाल मिर्च और नमक डाल दिया है इसमें। और ये हमने प्याज लिए 1 मीडियम साइज का। सबसे पहले एक बाउल में ये चने डाल दें और उसमें बॉइल्ड आलू डाल दें 2 मीडियम साइज के। प्याज हमने 1 मीडियम साइज का इस तरीके से काटा है, तो उसमें आधा डाल दें, आधा बचा के रखें। टमाटर काट कर चॉप करके इसमें डाल दें, इसमें से भी थोड़े से बचा लें ऊपर डेकोरेशन के लिए, बाकी इसमें डाल दें। लेमन जूस डाल दें 2 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च डाल दें 1/2 टीस्पून, हरी मिर्चें डालें 2 टीस्पून, इसमें से थोड़ी बचा के रखें ऊपर डेकोरेशन के लिए। जीरा पाउडर डाल दें इसमें, चाट मसाला डाल दें 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा इसमें से भी बचा के रखें। हरा धनिया डाल दें 1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून में मिर्चों का पाउडर डाल दें, रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक डाल दें। अब इसमें इमली की चटनी डाल दें। 1 कप हमने दही ली, इसको अच्छे तरीके से फेंट लें। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, वो भी इसमें डाल दें। अब इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से। तरीके से मिक्स करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। अब इसको बाउल में डाल दें, सर्विंग बाउल में। अब इसके ऊपर दही डाल दें, इमली की चटनी डाल दें, टमाटर डाल दें जो हमने बचा के रखे थे, प्याज डाल दें जो हमने वो भी बचा के रखी थी, हरा धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, चाट मसाला डाल दें ऊपर से, जीरा पाउडर डाल दें ऊपर से। चना चाट हमारी रेडी हो गई है। ये खाने में बहुत मज़ेदार होती है। आप मेहमानों के सामने भी इसको पेश कर सकते हैं। ये बहुत लजीज होती है और जल्दी पककर तैयार होती है।